क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था 21वीं सदी के लिए तैयार है? 95% अंक, टॉपर, ढेरों सर्टिफिकेट, लेकिन जब जिंदगी ने सवाल पूछा तो जवाब नहीं था। दुनिया बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। रोबोट इंसानों का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी शिक्षा भी उतनी ही तेजी से बदल रही है? अगर नहीं, तो आने वाले भारत का भविष्य कैसा होगा? आज राष्ट्र चिंतन में हम खोजेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था की असली कहानी। वीडियो पूरा देखिए। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं, हमारे अपने बच्चों के भविष्य के लिए है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले शुरुआत करते हैं भारत की महान शिक्षा व्यवस्था शिखर से निम्न स्तर पर कैसे पहुंची। आज से सैकड़ों वर्ष पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा अपनी शुरुआती अवस्था में थी, तब भारत में गुरुकुल केवल पढ़ाई की जगह नहीं थे, वे व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र थे। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि चरित्र, तर्क, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, दर्शन और जीवन जीने की कला सिखाना था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों में चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। भारत केवल ज्ञान नहीं देता था, ज्ञान की दिशा देता था। लेकिन समय बदला। अंग्रेज भारत आए। उन्हें वैज्ञानिक, दार्शनिक और स्वतंत्र विचारक नहीं चाहिए थे। उन्हें चाहिए थे ऐसे लोग जो उनके दफ्तरों में काम कर सकें। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने एक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव रखा। इस व्यवस्था का जोर अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासनिक कर्मचारियों की तैयारी पर था। धीरे धीरे परीक्षा, अंक और प्रमाण पत्र शिक्षा के केंद्र बन गए। सोचने की जगह याद करना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। आज भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। हर साल लाखों छात्र स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या डिग्री के साथ पर्याप्त कौशल भी मिल रहे हैं? कई छात्र शानदार अंक लाते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन की समस्याएं सामने आती हैं, तो समाधान ढूंढना आसान नहीं होता। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, जीवन की चुनौतियों का सामना करना भी होना चाहिए। आज दुनिया बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी हर दिन नई सीमाएं पार कर रही हैं। आज कंपनियां केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और सीखते रहने की क्षमता भी देख रही हैं। भविष्य उन्हीं का होगा जो नई समस्याओं का समाधान खोज सकें। तो क्या भारत बदल रहा है? हाँ, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य रटने की बजाय समझ, कौशल, बहुविषयक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। लेकिन किसी भी नीति की सफलता केवल कागज पर नहीं, बल्कि उसके सही क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। शिक्षक, अभिभावक, छात्र और समाज सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब जरा कल्पना कीजिए, साल 2047, स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष। क्या उस भारत के युवा सिर्फ नौकरी खोजेंगे या नई नौकरियां पैदा करेंगे? क्या वे केवल तकनीक का उपयोग करेंगे या नई तकनीक बनाएंगे? क्या वे केवल इतिहास पढ़ेंगे या नया इतिहास भी रचेंगे? शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने की शक्ति है, प्रश्न पूछने का साहस है, सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता है। अगर भारत को फिर से विश्व में ज्ञान की अग्रणी शक्ति बनना है, तो हमें केवल अच्छे अंक नहीं, अच्छे विचार, अच्छे कौशल और अच्छे नागरिक भी तैयार करने होंगे। आपके अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। ऐसे ही राष्ट्र, इतिहास, विज्ञान और भविष्य से जुड़े शोधपूर्ण वीडियो देखने के लिए राष्ट्र चिंतन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।